जय कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 टाइम्स नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो इसमें हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इट इज रेलेवेंट टू करंट सिचुएशन इन विच वी आर इन राइट नाउ। क्योंकि हम क्या हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, राइट। और हमें एनिमल्स भी दिखाई देते हैं, राइट। हमें जो नहीं दिखता वो तो है हेलिश बीइंग एंड हेवन के जो होते हैं, देव होते हैं, वो नहीं दिखाई देते। तो उनके बारे में हमारे अंदर इतनी क्यूरोसिटी नहीं होती जितनी कि जो दिख रहा है वो, राइट। और तरह तरह के एनिमल्स भी दिखते हैं, तरह तरह के ह्यूमन बींग्स भी दिखते हैं। कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है ना। हर तरह के ह्यूमन बींग्स भी दिख रहे हैं। तो ये फिर जो हमारे अंदर क्यूरोसिटी रहती है कि ये क्यों है, हम ह्यूमन बींग बने तो कैसे बने, है ना। तो ये चीज का आंसर देखने के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक। तो हमने अभी तक देखा था कि अगर हम अ, अल्प परिग्रह और अल्प आरंभ करते हैं, विच मीन्स कि हमें जितनी जरूरत है हम उतनी ही मारामारी करें। मारामारी इन द सेंस जो कि हमें गृहस्थी चलाने के लिए, अपने हाउस होल्ड कंडक्ट करने के लिए जो भी जरूरत है उतने तक तो ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा किसी को परेशान करके पैसा इकट्ठा करना, चीजें इकट्ठी करना, या अपने आप में अपने आप को बड़ा मानना, राइट, दूसरे की परवाह नहीं करना, तो इस तरह के भाव अगर हम हमारे हैं तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम वापस से मनुष्य बनने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। ठीक। और उसके अलावा भी हमने कुछ चीजें देखी थी, जैसे हम बहुत ज्यादा अगर केओटिक फील करते हैं अंदर में, या डिससेटिस्फाइड चीजें जो हैं उनकी तरफ तो ध्यान नहीं है, और जो नहीं है हर समय उनके बारे में सोचते रहना, तो वो क्या है, एक तरह का हमारे अंदर केओस पैदा होना, आकुलता, व्याकुलता होना, राइट। कि ये भी मिल जाता तो कितना अच्छा था, ये इतना ही क्यों मिला, थोड़ा और मिल जाता, है ना। जो मिल गया उसकी कोई भी वैल्यू नहीं। तो ये क्या है, ये भी हमारे लिए हमारे अंदर जो है, हमारे फिर से मनुष्य बनने की हमारी तैयारी, इसका मतलब नहीं है। ठीक है ना। जो चीज मिली उसका कोई आनंद नहीं, और जो नहीं मिला उसके बारे में चिंता करते रहे। ठीक है ना। तो ये चीज हमने देखी थी। और आ, दूसरों से जो हमारे अंदर ईर्ष्या के भाव हो जाते हैं, वो भी हमने सोच देखा था कि मेरे पास जो है सो है, लेकिन मुझसे ज्यादा मेरे किसी जानने वाले के पास हो, किसी दूसरे के पास हो, तो वो सहन नहीं कर पाना। अपने पास अच्छा खासा सब कुछ जो चाहिए वो है, हम शांति से रह सकते हैं, लेकिन अब दूसरा हमसे ज्यादा अच्छे से कैसे है, ये तो नहीं देख रहे ना। कि दूसरा अच्छे से इसलिए क्योंकि उसने वैसे कर्म किए थे, आज वो अच्छे से है। हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, है ना। हमें बार बार बस यही लग रहा है कि वो अच्छे से कैसे है। ठीक है ना। तो वो चीज भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए अगर हम वापिस से मनुष्य बनना चाहते हैं। तो ईर्ष्या, डिससेटिस्फाइड रहना और ईर्ष्या करना, ये दो मेन रीजन है फिर से हमारा ह्यूमन बीइंग ना बनने के। ठीक है। जेलेसी जो है वो बहुत बड़ा रीजन है। ठीक। और उसके अलावा हमने क्या देखा था, विनयवान होना। विनय मतलब ह्यूमिलिटी। हम बहुत नम्र स्वभाव के हैं, हम बहुत
मीठा बोलने वाले जिसे कहते हैं ना, दूसरों से बहुत प्यार से बिहेव करना, ठीक? इस तरह का तो उसे क्या कहेंगे? स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव में मृदुता। स्वभाव, हमारा स्वभाव क्या होता है? हमारा बिहेवियर। तो हमारा बिहेवियर बहुत माइल्ड हो, ऐसा ना हो एग्रेसिव बिहेवियर ना हो, दूसरे की चीज मिले ना मिले मुझे जरूर मिल जाए, इस तरह का बिहेवियर हमारा ना हो। ठीक है, तो स्वभाव की मृदुता होना, ये भी हमारा आगे चल के मनुष्य बनने का कारण बनती है। वो एक अलग बात है कि स्वभाव की मृदुता हमें देव भी बना सकती है, सेलेस्टियल बीइंग भी बना सकती है। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक बोनस होगा। लेकिन स्वभाव की मृदुता जो है, हमारा माइल्ड बिहेवियर जो है ना, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि माइल्ड बिहेवियर क्या है। तो माइल्ड बिहेवियर के बारे में क्या कहा कि भद्र परिणाम, भद्र मतलब वेरी नाइस बिहेवियर, जो दूसरे का जिसने कभी विरोध ना किया हो, है ना। सुनने में बातें अपने को ऐसा लगता है कि अरे ये कोई बातें सिर्फ प्रवचन में तक ही अच्छी लगती हैं, रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई पॉसिबल है? लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं, है ना। महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा सबने। उनका जो फिलॉसफी थी, उनकी फिलॉसफी यही थी कि किसी को मुड़कर जवाब नहीं देना, विरोध नहीं करना, ठीक है ना। तो किसी ने अगर एक गाल पर थप्पड़ मार दिया, तो उनको ये नहीं रहता था कि मैं पलटकर दूसरे गाल पे, सामने वाले के गाल पे मारूं। उनको ये रहता था कि तुम्हें मारना है ना, लो दूसरा गाल खाली है, अभी दूसरे पे भी मार लो। समझ रहे हैं? तो सुनने में थोड़ा सा लगेगा, ऑफ कोर्स अटपटा लगेगा। आज का टाइम हम ये मानकर चलते हैं कि कोई काम कराना है तो चार गाली दिए बिना नहीं होगा। ऐसा हमने अपने अंदर बना लिया है, या फिर ये कह लीजिए कि हमारा एक्सपीरियंस ऐसे लोगों के साथ हुआ कि हमें ना तो उतनी पेशेंस है, हमें काम जल्दी से कराना है, और हमारा पाला ऐसे लोगों से पड़ता है कि जो इस तरह के अ, अभद्र परिणाम से ही काम करते हैं। जब तक चार गाली ना दो तब तक काम नहीं करते, राइट। तो इस वजह से हमें देखना है कि भद्र परिणाम करने से हम फिर से मनुष्य बन सकते हैं, कि ना। ये कौन कह रहा है? ये हमारे आचार्य कह रहे हैं। और आचार्य कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह देते, बहुत बहुत डीप चिंतन के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद उन्होंने ये सूत्र लिखे होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव में मृदुता से मनुष्य बनते हैं। तो स्वभाव में मृदुता होना, भद्र परिणाम का होना हमारे लिए जरूरी है, भले ही आज का टाइम कैसा ही हो। आज का टाइम कैसा है? क्योंकि पंचम काल है। पंचम काल में सभी क्या है यहाँ पर? एक अपने मतलब के लिए काम करते हैं। सोचिए, राजा राम जो हुए, लक्ष्मण हुए, उस समय का टाइम था जब सब एक दूसरे के बारे में चिंता करते थे, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। तो ये समय का प्रभाव है। आज के समय में भद्र परिणाम रख पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बताया भी है कि जो पंचम काल है ना, उसमें से 123 मनुष्य ही सिर्फ जो है विदेह क्षेत्र में जाकर अपना कल्याण कर लेंगे। विदेह क्षेत्र क्या है? विदेह क्षेत्र है जहां पर तीर्थंकर आज भी होते हैं, बट इट्स वेरी 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 फार अवे। मतलब कि अपन कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा दूर है वो। ठीक है ना, जहां पर जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के दोनों साइड पर विदेह क्षेत्र होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से 123 जीव ही पूरे पंचम काल में मिथ्या जो है विदेह क्षेत्र में जाकर अपना कल्याण कर पाएंगे। तो भद्र होना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना उसका बेनिफिट है। लेकिन हम वो सब कुछ, अपने कल्याण की जो बातें होती है ना आत्मा की, वो सब भूल कर, और जैसे ही हमारा काम निकलना चाहिए हम उसमें बिल्कुल घुस जाते हैं, राइट। कि हमें अगर झूठ बोलकर, किसी को धोखा देकर काम निकलता है, चिल्लाकर काम निकलता है, गुस्सा करके, तो बस अपना काम होना चाहिए, है ना। दूसरे को चाहे हमें नीचा दिखाना पड़े, चाहे दूसरे से हमें धोखा करना पड़े, कैसे भी बस, ठीक है ना। तो ये जो हम इस तरह की
आज की डेट में बिहेवियर करते हैं, वो भद्र परिणाम नहीं कहलाता। भद्र परिणाम में आप एग्जाम्पल अगर ध्यान में रखना चाहें तो महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हैं। हम्म, हाँ, बिल्कुल सही है अंकित, चतुर्थ काल ही रहता है, बिल्कुल सही है। और वहां पर हमेशा तीर्थंकर रहते ही रहते हैं, तो जिसको अगर अपना कल्याण करना हो तो वो कर सकता है। इट्स नॉट लाइक पंचम काल, यहाँ पर जहाँ पर अभी हम हैं भारत क्षेत्र में, वहाँ पंचम काल चल रहा है। यहाँ पर टाइम चेंज होता है, छठा भी आएगा, राइट। लेकिन विदेश क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है और हमेशा तीर्थंकर होते ही होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमें कितना बेनिफिट पॉसिबल है भद्र परिणाम से, ये हम लोग भूल जाते हैं। ठीक, हमेशा दूसरे का हित चाहने वाला परिणामी ही भद्र परिणामी, तब जाकर के मनुष्य जीवन मिला होगा अपने को। ऐसे परिणाम अपन ने किए होंगे, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। अपन ने मतलब हम ही लोग, जैसे आज हम मनुष्य हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमने पहले भद्र परिणाम किए होंगे। वो अलग बात है कि इतना पुण्य नहीं कमा पाए कि पंचम काल में ना जन्मते, है ना कहीं चूक हो गई, जिसकी वजह से हम पंचम काल के मनुष्य बने। हम चतुर्थ काल के मनुष्य भी बन सकते थे, लेकिन उतना पुण्य हमारे पास नहीं था। ठीक है ना। और कैसा रहे होंगे हम, बहुत विनीत स्वभाव, विनीत मतलब अगेन ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत झुककर चलने वाला, सबकी रिस्पेक्ट करने वाला, किसी से ऊंचा नहीं बोलने वाला। ठीक है, वो क्या कहलाता है, विनीत स्वभाव। कषाय अत्यंत अल्प, कषाय वही जो हमने बात करी थी पैशंस की, क्रोध मान माया लोभ। ठीक, तो अत्यंत अल्प, अत्यंत मतलब वेरी वेरी, और अल्प मतलब बहुत कम, तो जिसके अंदर क्रोध कभी ना आता हो। ऐसे लोग भी कभी कभी सुनने में आ जाते हैं, है ना। जैसे बड़े बड़े महात्मा होते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी कह लीजिए, या बड़े बड़े पहले के टाइम में भी ऋषि महर्षि वगैरह हुए हैं पंचम काल में भी, जिनकी कषाय अत्यंत अल्प होती थी। कुछ, कोई उन्हें गाली देके चला जाए, कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं, कोई मान नहीं, कोई माया नहीं, है ना। ऐसे लोग भी बहुत रेयर लेकिन पाए जाते हैं। पहले के टाइम में ऐसे ज्यादा होते थे, अब कम पाए जाते हैं। और कैसे, चार बातें शांति से सुनने की क्षमता, मतलब कि पेशेंस, बहुत पेशेंस। कोई कुछ ही कहता रहे, बात नहीं समझ में आ रही है, चार बार पूछने बतानी पड़ रही है, कोई कह रहे हमें नहीं समझ में आई, कैन यू रिपीट, है ना। तो बार बार उतनी ही शांति के साथ रिपीट करना, ये क्या है, हमारे अंदर की पेशेंस। ठीक है ना। 40 कहने की क्षमता की बात नहीं कर रहे, सुनने की क्षमता, यानी कि पेशेंस। रिपीट करने को किसी ने कह दी बात, तो एकदम से गुस्सा नहीं कि सुन नहीं सकते क्या, एक बार में हम क्या बार बार बोलते रहेंगे क्या, है ना। ये क्या है, हम में इम्पेशंस है कि हमने एक बार बोल दिया तो सबको सुनना चाहिए, ये हमारी इम्पेशंस है। ठीक है ना। और यहाँ पर कहीं पर भी सुनाने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सुनाने की एक चल पड़ी है ना कि नहीं, चार सुना के आएंगे, चार सुनाना मतलब कि हम उसको अच्छी खरी खोटी सुनाना, बुरी बातें सुनाना, गाली देना, डांटना, इस तरह का बिहेवियर करना, तो अपने आप को उसमें प्राउड फील करना। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जब तक कि चार सुना के नहीं आ जाए ना, तब तक उन्हें ऐसा नहीं लगता कि आज का दिन कुछ करा है, प्रोडक्टिव नहीं फील आती। ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे बिहेवियर को अप्रूवल नहीं दी जा रही। हाँ, चार सुनने की क्षमता तो है, लेकिन 40 तो क्या, अपने को तो दो कहने की भी नहीं, दो कहने की क्षमता भी नहीं। ठीक, तो किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, रियल टाइम एग्जाम्पल है ये वर्णी जी का। वर्णी जी कौन, गणेश प्रसाद वर्णी जी। ठीक है, ये हुए थे 1950s के अराउंड, 1950s में। रियल एग्जाम्पल है, कभी टाइम मिलेगा तो इसकी मेरी जीवन गाथा नाम से एक बुक है, वर्णी जी की जीवन गाथा के ऊपर बायोग्राफी। उसमें अगर आप इनके बारे में, इनके रियल टाइम एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे ना,
तो एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि कोई इतनी सिंप्लिसिटी के साथ भी रह सकता है क्या। तो उनको कोई चार सुनाकर चला जाए और कोई आकर कह दे कि हमारे साथ देखो दूसरा ऐसे कर रहा है, दूसरा हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, हमें नहीं अच्छा लग रहा, है ना? तो उनका जवाब क्या रहता था? ए भैया, कर लेने दो, अपन ने तो नहीं करी ना, कोई बात नहीं, हम तो किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे ना, बस इतने पे ही फोकस रखो, कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, कर लेने दो। इस तरह के भी एग्जाम्पल हम अगर अपने लाइफ में पढ़ें तो थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं, है ना? तब हमें एकदम से रिएक्ट करने का मन नहीं करेगा। कोई हमें कुछ कह के चला जाए, हमारी कोई गलती भी नहीं है, और सुना के चला जाए, तो जब हमारे अंदर ऐसे शांत परिणाम होंगे ना, पेशेंस होगी, तो हमारा मन ही नहीं करेगा उसको जवाब देने का। तो ये चीज भी हमें थोड़ी थोड़ी अपने अंदर लानी होगी। क्यों लानी होगी? किसी से डर के लानी होगी क्या? नहीं। हमें आचार्य कह रहे हैं कि अगर अपना कल्याण करना है तो ऐसा बिहेवियर अपने अंदर लाना होगा, भद्र परिणाम लाने होंगे। किसी ने हमें कुछ कह दिया, कोई नहीं, हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा ना, हमने तो किसी को चार नहीं सुनाई ना, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? ये है कषाय की अल्पता। हमें अपने भीतर देखना होगा कि जब कहीं कोई बात आती है तो हम उसे प्रोलॉन्ग करते हैं, हम उसे बढ़ाते हैं, या वहीं पर उसे सबसाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हमारे अंदर अभी कषाय की मंदता नहीं आई है, हमें अभी उस केओस में मजा आ रहा है। तभी तो हम झगड़े को, बात को बढ़ाना पसंद करते हैं, या फिर हम उसे इग्नोर करना पसंद करते हैं, या राइट? अगर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, वहीं पर शांत कर दे रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब समझिए कि हमारी कषाय मंद है, हमें अननेसेसरी झगड़ों में पड़ने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं आता। जब भी कोई झगड़े की बात आती है, जब भी कोई बैर विरोध की बात आती है, तो उसे हम बढ़ाते चले जाते हैं या कि तुरंत उसमें पानी डाल देते हैं। तो ये हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा, उससे हमें पता चलेगा कि हमारी कषाय मंद है या बढ़ी हुई है ना? अगर हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि नहीं, दूसरे की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की, मैं भी इसे चार सुनूं, तो समझिएगा अभी हमारी कषाय तीव्र है। मंद कषाय जो होगा उसको लगेगा जाने दो ना, इसकी तो बोलने की आदत है, मुझे नहीं इसके मुंह लगना, है ना? इस तरह के भाव। क्या कह रहे हैं? स्वभाव में सरलता, ना ऊधो को लेने न माधो को देने। कैसे? ठीक है भैया, जैसा है वैसा ठीक है, सरलता इसको कहते हैं कि जो है ठीक है, हर चीज में अपने आप को एडजस्ट करते जाना, ठीक। और फिर क्या कह रहे हैं? स्वागत तत्परता, मतलब कि हर एक चीज का अम, जो कह लीजिए कि मतलब स्वागत करना, वेलकमिंग बिहेवियर होना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि पहले हमने इस तरह का बिहेवियर किया होगा, तब तो जाके आज हमें मनुष्य आयु मिली होगी, है ना? ऐसा इसको हमने धर्म ध्यान की कैटेगरी में भी रखा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो लोग शामिल हों, कि जो इस बात को समझना चाह रहे हैं, जैसे कि हम ह्यूमन आयु हमने कैसे बांधी थी, तो इसको सुनने के लिए भी हमारे अंदर में इम्पेशंस ना हो कि जल्दी जल्दी बता दो भाई हमें तो कैसे बनना रहता है ना? तो ऐसा जानकारी लेने के लिए भी हमारे अंदर क्या हो? स्वागत तत्परता, वेलकमिंग इंटरेस्ट लेना, है ना? आत्म कल्याण की दृष्टि की तरफ नजर होना। तो ये भी क्या होगा? ये हमारी धर्म ध्यान में कहलाएगा, है ना? धर्म ध्यान से क्या होगा? धर्म ध्यान से कभी भी हम एनिमल नहीं बनते, कभी भी हम नरक में नहीं जाते, ठीक है ना? तो मनुष्य आयु के बंध का कारण है स्वागत तत्परता, ठीक। तो कुछ अच्छा, हमेशा एक्साइटेड रहना, कोई घर आ जाए वैसे भी स्वागत तत्परता रखना, कि अच्छे लोग घर आए, अच्छी बातें करें, तो इसमें भी
एक्साइटेड रहना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई बुराई करने के लिए आए तो एक्साइटेड रहे और कोई अच्छी बातें करने के लिए आए तो कहें कि क्या हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो स्वागत करने में तत्पर रहना अच्छी चीजों की, ठीक। तो जैसे कोई हमारे लायक सेवा हो तो उसमें भी अपना हमेशा रेडी रहना, रेडीनेस के साथ, ठीक है ना। कोई सेवा मेरे योग्य हो तो बताइए, ठीक। और क्या कहा, शुभ समाचार कहने में रुचि रखना। शुभ समाचार कैसे, मतलब कि किसी के साथ कुछ अच्छा घटित हुआ तो वो तो सबको बताना, और बुरा हो गया तो नहीं बताना, ठीक है ना। लेकिन आज का टाइम क्या है, आज का टाइम है किसी के साथ बुरा होता है तो हम फट से उसको सारे में फैलाने शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस तरह के बिहेवियर से भी बचना। आज हमारे अंदर अशुभ समाचार देने में रुचि है या शुभ देने में रुचि है, ये भी हमें देखना होगा, ठीक है ना। अकलंक स्वामी बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जिन्होंने तत्वार्थ राजवार्तिक लिखी, ठीक। वो क्या कहते हैं, बहुत व्यवहारिक सी बात है कि जो हमेशा शुभ विचारों को देने में तत्पर है और अशुभ समाचार किसी को नहीं सुनाता तो वह मनुष्य हुआ होगा, ठीक है। और आज हम अगर मनुष्य हैं तो हमने भी ऐसा ही किया होगा, ठीक। बात समझ में आ रही है। इतनी सारी चीजें हैं मनुष्य बनने के लिए, हमने कितना कुछ किया तब जाके हम मनुष्य बन पाए, है ना। तो हमें उस चीज को जो आज हम बने हैं हमें उसको कैरी ऑन करना है, ठीक है ना। अभी एक बहुत अच्छी चीज आने वाली है आगे, आप देखिएगा। और एक तरीका बताया किस तरह से मनुष्य बन सकते हैं, तो है तीर्थ यात्रा पर लेकर जाना, लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना और कभी मौका मिले तो उन्हें तीर्थ यात्रा कराना, वह भी मनुष्य बनने की तैयारी है, यानी कि धर्म की यात्रा में सहयोगी बनना, ठीक है ना। तीर्थ यात्रा से ये मतलब नहीं है कि अब जबरदस्ती किसी को पकड़ कर ले जाए और उनके अंदर केओस क्रिएट हो जाए, है ना, वैसा नहीं। धर्म की यात्रा में सहयोगी बनना, सहयोगी, ठीक है ना। सहयोगी क्या होता है, कंपेनियनशिप, राइट। ऐसा नहीं कि कोई जा नहीं रहा है और उसे जबरदस्ती लेके जा रहा है, प्रोत्साहन तो देना लेकिन जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है ना। तो ये भी एक मनुष्य बनने की हमारी तैयारी कही जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, ईर्ष्या रहित परिणाम, है ना, वो तो अपन ने पहले ही कर लिया डिसाइड, बहुत डिस्कशन करी इसके ऊपर कि अगर हमारे परिणाम ईर्ष्या के हैं तो समझ लीजिए कि हम फिर से मनुष्य नहीं बनने वाले, क्योंकि ईर्ष्या जो है वो हमें मनुष्य की जगह एनिमल बनने पर फोर्स करती है, क्योंकि ईर्ष्या से क्या होगा, एनिमल बनेंगे। और हम जिन चीजों से दूसरे से ईर्ष्या कर रहे थे अब हमारे अंदर किसी तरह के कोई गुण नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो था हमने उसकी वैल्यू नहीं करी, है ना। हम पे जो नहीं था हम उससे दूसरों को देख देख कर ईर्ष्या करते रहे, है ना। तो अब हमें कैसा जीवन जीना पड़ेगा आगे, बिना किसी गुण के जीवन को जीना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले जो गुण मिले थे उनकी वैल्यू नहीं करी, ठीक है ना। तो बहुत साइंटिफिक रीजन है ये, इस पर थोड़ा सा चिंतन देख के देखना। फिर क्या बताया था हमें, अतिथि सत्कार में रुचि होना, स्वागत सत्कार बताया था ना। तो उसमें भी दो तरह के अतिथि हो सकते हैं, एक तो जो हमारे घर गेस्ट आ जाते हैं वो, और एक पारलौकिक अतिथि, जैसे कि हमारे साधु आरिका माता जी, है ना, और भी ब्रह्मचारी जी भी हो जाएंगे, जो भी संयम के मार्ग पर, जो भी मोक्ष की यात्रा पर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका भी अतिथि सत्कार करना, ठीक है ना। ऐसों का तो स्पेशली करना, क्यों करना ऐसों का, इसके लिए पीछे भी बड़ा साइंटिफिक रीजन है। जब हम किसी की सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं कि उनको अच्छा लगे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो जो कर रहे हैं हम उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अच्छा, वो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इनडायरेक्टली
हम भी उस मोक्ष मार्ग की अनुमोदना कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा बहुत बड़ा पुण्य का संचय होता है। और मनुष्य आयु जो है वो पुण्य से ही मिलती है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा पारलौकिक अतिथि की सेवा करना, ठीक है। पारलौकिक से मतलब समझ में आया, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं या चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी ग्रस्त हैं, लेट से, है ना, ग्रस्त हैं, चलने जैसा चारित्र जैसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में बड़े अच्छे विचार हैं कि हाँ मैं भी ऐसा करूं, है ना। तो उनको भी सपोर्ट देना, उनका भी सत्कार करना, उनकी भी सेवा में इंटरेस्ट रखना, ठीक है ना। और फिर दानशीलता, ये सारी चीजें हमें मनुष्य बनने के लिए, तैयारी के लिए जरूरी हैं। हमने ऐसी तैयारी पहले करी होगी। अभी क्या है, हम किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो हमें ये देखना होगा हमने क्या क्या पाया, हम ये देखें कैसे पाया। तो हमारे पास क्या क्या है, अगर देखें ध्यान से, तो हमारे पास दो आंखें हैं, और वो भी बिल्कुल बढ़िया काम करने वाली। हमारे दोनों हाथ पैर हमें मिले, हमारे को बढ़िया शरीर मिला, हमारा मन भी डिस्टर्ब नहीं है ना, मन भी स्वस्थ है। तो ये सब चीजें जब हमने पाई, जिन भी रीजन से पाई, तो वो बहुत बहुत हमने उस चीज के लिए मेहनत करी थी, इस तरह का शरीर पाने की। मनुष्य वाला शरीर पाने के लिए हमने कितने एफर्ट्स मारे। और अभी हमारा फोकस किस पे रहता है कि हमें खाने पीने को क्या मिल रहा है, हमारा ओढ़ना पहनना कैसा है, दूसरों के साथ हम अपने आप को क्या कंपैरिजन करते हैं। यही कंपैरिजन करते हैं ना, हमारा लाइफस्टाइल दूसरे के लाइफस्टाइल से कैसा है। जबकि लाइफस्टाइल पाने के लिए हमने कोशिश नहीं करी, हमने मनुष्य बनने के लिए, हमने इस शरीर के लिए जो कोशिश करी थी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो संयम के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चल सकता है, तो वो कौन है, मनुष्य ही चल सकता है। इसलिए मनुष्य आयु जो मिलती है वो बहुत बहुत मेहनत से मिलती है। तो इस तरह का बिहेवियर हमने, भद्र परिणाम, है ना, ऐसा पेशेंटली हमने वर्क किया होगा, शांत रहे होंगे, तब जाके हमें मनुष्य आयु मिल पाई। लेकिन आज हम उसे किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, वो हम अपने अंदर देख सकते हैं, ठीक है ना। आज हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन में लगे हैं, कंप्लेंट्स में लगे हैं, ठीक है ना, क्रिटिसिज्म में लगे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इन दीज थ्री सीज, सी कहते हैं ना, कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म एंड कंपैरिजन, यही तो कर रहे हैं हम तीनों चीजें दिन भर में। कहीं पर भी हम ग्रैटिट्यूड फील करते क्या दिन भर में, बहुत ही रेयर होता होगा, कोई याद दिला दे तो याद आ जाता होगा कि हमारे पास क्या है ना। उसका हमारी लाइफ में कोई रोल नहीं रहता ग्रैटिट्यूड का, राइट। हम सिर्फ कंपेयर करते रहते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं या दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, राइट। तो ये चीज हमारे अंदर से जानी चाहिए, ताकि हम फिर से मनुष्य बन सकें। क्योंकि मनुष्य आयु ही सबसे बेस्ट है। और क्यों बेस्ट है, ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ मनुष्य आयु ही पॉसिबल है, ठीक है ना। तो घर एक होता है चार दीवारी का घर, लेकिन अब उसमें डेकोरेशन करना, अगर हम उसी में सारे सामान, सारा एफर्ट्स लगा दें, तो वो एफर्ट्स हमारा वेस्ट जाएगा। घर होना ही बड़ी बात है, ठीक है ना। ठीक, एक कहानी बता रहे हैं उसके बाद। एक बाबा जी थे, बाबा जी मतलब एक साधु, एक संत कह लीजिए, रीतिधारी कह लीजिए। उनके पास एक युवक पहुंचा, होते हैं अपने जैसे ही, जिनको कि सब कुछ पाने की इच्छा रहती है ना। तो उसने भी सुन रखा था एक ऐसा पत्थर है बाबा जी के पास, जिसको छूकर सब कुछ सोना बन जाता है, ठीक है। तो उसने पहुंचा बाबा जी के पास कि मुझे वो पत्थर मिल सकता है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो नहीं मिल सकता, तुम्हें सेवा करनी होगी। तो सेवा करनी होगी, और जब मैं खुश हो जाऊं तो मैं तुम्हें अपने आप वह पत्थर दे दूंगा। ऐसे करते करते 12 साल निकल गए, लगा रहा वो भी। उसने भी इतनी ठान रखी थी कि जब तक बाबा प्रसन्न नहीं होंगे ना, मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से, ठीक है ना।
तो एक दिन बाबा ने बोल ही दिया कि बोल क्या मांगता है। तो कहा कि बाबा मुझे वो पत्थर दे दो, मैंने सुना है आपके पास होता है ना। तो बाबा को तो पहले से ही पता था कि ये उसी कारण से कर रहा है ना। तो उन्होंने क्या कहा, बाबा जी ने कहा कि वो जो खप्पर है ना, खप्पर मतलब जो घास फूस की छत होती है उसको खप्पर कहते हैं। तो उस घास फूस की छत है, उसके नीचे रखा हुआ है। और तो जो लड़का आया था, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी कीमती चीज और इस तरह से खप्पर के नीचे रखी है ना। और फिर वो लेकर और चल पड़ा। ठीक। अब उसको लगा कि अरे ऐसा कैसे, मतलब 12 साल रहा बाबा जी के पास। तो उसके अंदर थोड़ा सा विचार आए, प्रणाम करके थोड़ी दूर गया, लेकिन हाँ, भले ही झूठ मूठ रहा लेकिन उसके मन में थोड़े परिणामों में निर्मलता आ गई। तो उसको क्या विचार आया, उसने सोचा कि ये बाबा जी ने इतनी कीमती चीज मुझे अब ऐसे ही इतनी इजीली कैसे दे दी। 12 साल की मैंने सेवा ही तो करी और उठाकर मुझे पारस पत्थर दे दिया, है ना। इसका क्या मतलब है कि इनके पास कुछ और भी है जो इससे भी कीमती है ना। जो कि जिसको कि मतलब मैंने नोटिस ही नहीं किया। ये तो पत्थर तो बहुत छोटी चीज होगी जो इन्होंने ना तो उसकी कोई सुरक्षा कर रखी थी और उठाकर मुझे दे भी दिया। ठीक। लौट आया वापिस, नहीं चाहिए। बाबा जी ने पूछा क्यों नहीं चाहिए। अब मुझे वो चाहिए जिसकी वजह से आप इतनी कीमती चीज छोड़ को इजीली छोड़ पा रहे हैं। ठीक है ना। तो बस ये है संतोष जिसमें हम संसार की चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसके लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। तो हमने आत्मा के कल्याण को अगर इम्पोर्टेंस दी होगी, उसे कीमती समझा होगा, तब हमें ये संसार के सुख छोड़ने में कोई भी बड़ी बात नहीं लगती। है ना। तो बाबा जी ने वो आत्म कल्याण के रास्ते पर बढ़ रहे थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि मैं इस पत्थर से सब चीज को सोना बना लूं, है ना। उन्हें कोई मतलब ही नहीं था इस चीज से। तो इस वजह से उन्होंने कीमत किसको दी ज्यादा, आत्मा को कीमत दी, है ना। उनके लिए संतोष के पूर्वक लाइफ बिताना, पेशेंटली लाइफ बिताना वॉज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। और हमारे लिए क्या है, हम भाग रहे हैं एक रेस में, दिन भर भाग रहे हैं, सुबह निकलते हैं, रात में घुसते हैं, किसके लिए, पैसा कमाने के लिए, ताकि इस शरीर को कंफर्ट दे सके। ठीक है ना। तो हमने इंपॉर्टेंस किसको दे रखी है, शरीर को, ना कि आत्मा, है ना। आत्मा के लिए हम कितना टाइम निकालते हैं पूरे दिन भर में, 24 घंटे में से 1 मिनट के लिए भी हम चिंतन नहीं करते कि हम रियल में कौन है ना। तो ये चीज दिखाती है, क्लियरली दिखा रही है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम आगे क्या बनने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आत्म कल्याण की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है तो हम हमारी कषाय भी मन नहीं होंगी, है ना। हम सब इसी मारकाट में दूसरों को नीचा दिखाने में और कंपटीशन में ही लगे रहेंगे। जैसा कि वो लड़के ने किया, 12 साल सेवा करी, तो किस भाव से करी कि मुझे वो पत्थर मिल जाए और मैं ले जाकर उसको और खूब अमीर बन जाऊं, है ना। उसने ये नहीं सोचा कि 12 साल में जिसके साथ रह रहा हूँ वो इतने शांत परिणाम से है, उनके गुणों से कुछ सीखूं, इस तरफ उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है ना। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये चीज थी हमारी लाइफ में, एक चेंज जो ला सकती है अगर हम इस कहानी को ही बार बार सोचते रहें, है ना। कि हम भी कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे कि बस दूसरों की सेवा में विनय में लगे हैं, किसी तरह से हमें ये जीवन चलाने के लिए कुछ मिल जाए, है ना। आपने ध्यान दिया होगा, अगर हम कोई पूजा व्रत भी करते हैं तो संसारिक सुख की इच्छा से, कि हमारा बस ये काम बन जाए तो हम फलानी जगह दर्शन करेंगे, या हमारा एक काम बन जाए तो अच्छा ये व्रत करने से ये काम बनता है हम भी वो करेंगे, ये दान देने से इतना बढ़ता है पैसा हम भी देंगे। तो कंटिन्यूअसली हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ अपना जीवन अच्छा चलाने के लिए, जो कि बहुत टेम्परेरी है,
है ना। ये जीवन कितने साल का और बचा होगा? डेढ़ली 30-40 साल, राइट। और कोई यंग है 20 साल की एज का है तो कह लीजिए 50-60 साल, दैट्स इट, है ना। उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे किसी को कुछ नहीं मालूम। जो आज हम जिस भावों के साथ ये जीवन जिएंगे, जिन भावों के साथ हम फ्यूचर अभी जो रह गया बचा हुआ जीवन है वो बिताएंगे, उन भावों के आधार पर हमें नेक्स्ट लाइफ मिलेगी, जो कि बहुत लंबी भी हो सकती है ना। हमने देखा कि अगर लेट से देव बनते हैं तो मिनिमम जो एज होती है 10,000 years होती है, ठीक है ना। आज की 30 साल की उम्र जो बची है, लेट से अगर हम उसमें उसमें हमने अपने परिणाम संभाल लिए और हम देव बनते हैं, तो 30 साल का पुरुषार्थ हमें 10,000 साल मिनिमम जो है वो भौतिक सुखों को दिला सकता है। मटेरियल जो जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उनको दे सकता है। सोचिए आप, तो कहाँ इन्वेस्ट करना इन 30 सालों में, जो बचे हुए टाइम है उसमें हम किस तरह से अपनी लाइफ को जिए। थोड़ा सा बनियागिरी यहाँ पर अपने को लानी होगी कि फायदे का सौदा कौन सा है। 30 साल तक सिर्फ इस जद्दोजहद में लगे रहना कि थोड़ा सा कमा लें, थोड़ा सा बैठ के रिटायरमेंट होने तक की लाइफ का कमा लें, उतना तक सोचना है, या आगे के कई जन्मों तक का भी हम कमा सकते हैं, है ना। अगर हम सोचिए, अगर हम मन में थोड़ी सी भी शांति लाने की कोशिश करें, थोड़े से व्रत नियम रखने की कोशिश करें और अपना मरण समय पर समाधि मरण कर लें, तो हम अपने 7 या 8 भाव में अपनी यात्रा को, मोक्ष की यात्रा को पूरा कर सकते हैं, ठीक। और उसमें जो 7-8 भाव मिलेंगे ना, वो भी कैसे मिलेंगे? जैसे कभी राजा के घर में जन्म ले लिया, कभी देव बन गए, कभी विद्याधर बन गए, है ना। इस तरह से 7-8 भाव कंप्लीट करना, ठीक है ना। तो कैसे हो गया वो 7-8 भाव का काम में कितना पुरुषार्थ लगा हमारा? हमारा पुरुषार्थ क्या लगा? सिर्फ पेशेंस के साथ जीवन जीना, जो मिल गया उसमें खुश है ना। तो और ये जो सी बताए थे, 3 सी बताए थे, अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल देना, ठीक है ना। तो क्या करें, इसी भावना को हम चाहें तो अपने जीवन में इन सब बातों से शिक्षा लेकर के और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हम रोज रोज थोड़ी थोड़ी सी बातें करके और बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा सा हम, अब 45 मिनट का जो हम हफ्ते में एक बार चीज करते हैं, सीखते हैं, उससे कितना इफेक्ट आ सकेगा हमारी लाइफ में? बहुत बहुत कम, है ना। तो इसके लिए थोड़ा और इसको डे टू डे में भी बढ़ाएं, है ना। आज करें तो भी हमें ही करना है, कल करें तो भी हमें ही करना है। इस जीवन में करें तो, और अगले अगले जीवन में करें तो अपनी चॉइस है। हो सकता है अगला जीवन ऐसा मिले ही ना, करने की पॉसिबिलिटी ना रहे, हम हो सकता है एनिमल बन जाए। फिर कौन हमें बताएगा कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। फिर तो हम भी बस अपना पेट भरा किसी तरह से और पढ़कर सो गए, फिर उठे, फिर खाया पिया, फिर सो गए, इतने में ही हमारी जिंदगी निकल जाएगी, है ना। तो क्या करें, क्यों ना फिर हम आज ही से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा शुरू करें, जितना हमें लगता है हम कर सकते हैं उतना करें। कल कर लेंगे ऐसा नहीं सोचें, आज कितना कर पाएंगे ऐसा सोचें, है ना। ये करना हम शुरू करें और अपने जीवन में वस्तुओं से ज्यादा महत्व हम अपने आप को दें, अपनी चेतना को दें। ये सबसे सबसे बड़ा लेसन होगा हमारी इस पूरी क्लास का, अगर हम ये भी करना शुरू कर दें कि हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। कोई पूछे अगर आपसे, तो आपको सोचना ना पड़े, एकदम से अंदर से जवाब आए कि मेरा आत्म तत्व ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आप देखिएगा कि आपके सारे जो एक्शंस है ना, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप से संभल जाते हैं। आत्मा को क्या कुछ चाहिए रहता है? कुछ नहीं चाहिए रहता है। आत्मा का गुण क्या है? क्षमा करना,
आत्मा का गुण क्या क्रोध करना है? नहीं। तो अपने आप ही क्रोध करने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि मुझे क्यों करना, मेरा काम तो क्षमा करना है, मेरा काम तो शांति के साथ रहना है ना। तो चेतना की तरफ थोड़ी सी दृष्टि जाने लगेगी तो हमारे सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। ये सब कुछ जो आगे बताया ना सूत्र, मनुष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम अपनी चेतना की तरफ ध्यान दे दें, आत्म तत्व की तरफ, तो ये सारे सूत्र अपने आप अप्लाई होते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए फिर हमें कुछ एफर्ट नहीं अलग से डालने पड़ेंगे। सिर्फ एफर्ट कहाँ तक डालने पड़ेंगे हमें? ये देखने के लिए कि हम है कौन, हम शरीर हैं या हम चेतना। ठीक है ना। और अब इसके बाद जो चर्चा चलेगी वो चलेगी देव कैसे बनते हैं, है ना। हम सभी ने कहीं ना कहीं मूवीज देखकर या बचपन से एक देव की ऐसी एक इमेज बना ली है कि देव बस बहुत ही बढ़िया चीज है, देव बनना है, कैसे भी बस देव बनना है। तो उसके बारे में देखेंगे कि देव बनते कैसे हैं। देव के लिए भी हमें कुछ किसी तरह का बिहेवियर करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं देव बन जाते, हर कोई देव नहीं बनता, है ना। कुछ लोग ही देव बन पाते हैं, तो वो क्या करते होंगे। ठीक है ना। तो उस बात पर अपन चर्चा करेंगे। हम्म। हम रागपूर्ण दृष्टि से देखते हैं या कि द्वेष से देखते हैं या कि समता पूर्वक अपने जीवन को देखते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। चाहे जैसा जीवन हमें वर्तमान में मिला हो, अपने पूर्व के संचित कर्मों के फलस्वरूप मिला हो, लेकिन यदि उस जीवन में हम अपनी दृष्टि को ठीक रखें तो आगे के जीवन को हम बहुत ऊंचाई दे सकते हैं। कितनी ऊंचाई तक दे सकते हैं? हम बहुत बड़े सुखों को, इंद्र जैसे पदों को भी पा सकते हैं। एक इंद्र का सुख कितना होता है? चक्रवर्ती जो होते हैं ना, चक्रवर्ती का अगर आप सुख पढ़ लेंगे ना, तो आपको ऐसा मतलब आंखें खुली की खुली रह जाती है। चक्रवर्ती कौन होता है? सबसे बड़ा राजा, मनुष्यों में सबसे बड़ा, राजाओं का राजा जो होता है उसको चक्रवर्ती कहते हैं। ठीक है। सब राजाओं का राजा चक्रवर्ती। और उस चक्रवर्ती के भी बहुत मल्टीपल जो सुख है वो इंद्र के पास होता है। ठीक है ना। तो हम भी इंद्र बनने की क्षमता रख सकते हैं, रखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें उतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, है ना। लेकिन ये मत समझिए कि हमारा गोल हम ये बना लें कि हमें तो इंद्र बनना है ना। वो अलग बात है कि हमारा गोल तो हमेशा मोक्ष मार्ग का ही रहना चाहिए, मोक्ष का ही होना चाहिए। लेकिन मोक्ष मार्ग में भी हम ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम अपने आत्मा को कष्ट ना दें। क्योंकि लेट से हमने ऐसे काम किए जिससे हम नरक में चले गए, तो जो दुख होता है ना वो दुख आत्मा को होता है, शरीर को नहीं होता, है ना। जैसे इससे इस एग्जाम्पल से हमेशा याद रखिएगा कि जब ये मरण हो जाता है किसी का, है ना, तब उस शरीर को जला दिया जाता है। ठीक है ना। भले ही हो सकता है किसी ने ना भी देखा हो, मूवीज में एटलीस्ट देखा होगा। तो जब शरीर को जला रहे हैं, और अभी आप सोचिए कि कभी हम कुछ आग से काम करते हैं, माचिस भी जलाते हैं या मोमबत्ती जलाई और हमारा हाथ जल जाए, तो कितनी तकलीफ होती है, राइट। और मरने के बाद पूरा शरीर जला दिया जाता है बिना इसको सोचे कि तकलीफ होगी, क्योंकि तकलीफ होती नहीं है शरीर को। शरीर किसको तकलीफ हो रही थी? उस शरीर में बैठी हुई आत्मा को तकलीफ होती है। तो जब हम नरक में होते हैं तो जितने भी दुख हैं मारने काटने के, वो सब आत्मा को झेलने पड़ते हैं। तो इसी तरह से जो स्वर्ग के सुख हैं वो भी आत्मा ही इंजॉय करती है। इस वजह से कहा कि ऐसे काम मत करो कि नरक जाओ या पशुओं के दुख उठाओ, है ना। ऐसे काम करो ताकि आत्मा को दुख ना उठाना पड़े। तो मनुष्य या देव बनो, राइट। और गोल किसका रखो? गोल मोक्ष का रखो।
ठीक है ना? यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन? कुछ शेयर करना चाहेंगे किसी को कुछ? हमारा आज मनुष्य का टॉपिक खत्म हो गया। हाँ, चारों अपने हाथ रेस की। जी 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 जी। जी जी। मुझे थोड़ा ये एक चीज लगती है, जैसे हम जब ये सब चीजें सुनते भी हैं और दिन में जब हम मतलब पूरे दिन में ऑन अ नॉर्मल डे हम हम्म, काफी हद तक अपने आप को मतलब याद दिलाते रहते हैं और एक तरह से मतलब प्रॉमिस सा कर लेते हैं कि हाँ हम ऐसे ही रहना है। लेकिन जब हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम उस टाइम पर बहुत मुश्किल होता है कि अ, अपने आप को कंट्रोल में रख सको या अपनी हम्म, पेन को, इमोशंस को थोड़ा-सा वो कर सको। हम्म। तो ऐसा क्या मतलब करना चाहिए कि हम उस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग बन जाएँ कि कल को कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ लेकिन हम अपनी इस चीज़ को भूलें नहीं थोड़े भी टाइम के लिए? हाँ, बहुत सुंदर। तो इसमें अगेन जो अभी बात कही ना ग्रैटिट्यूड की, राइट, दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल। क्योंकि देखो, बीमारी आती है ना, तो अगर हम उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढने लगे, जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल लेते हूँ। मेरा फ्रोजन शोल्डर हुआ, राइट, राइट हैंड का। ठीक है। तो हालांकि तकलीफ थी, 1 डेढ़ साल तक रहा। बहुत ज्यादा पेन था और हर काम में तकलीफ हो रही थी, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब मेरे हाथ में है कि मैं उसको बहुत ज्यादा रोना धोना करूं, बहुत ज्यादा सबको परेशान करूं, ये सबको हर टाइम बोलते रहूं कि देखो मेरे को कितनी तकलीफ है, ताकि दूसरा भी सुनने वाला भी तकलीफ में ही रहे, है ना? या मैं ये मानूं कि 2 हाथ हैं एटलीस्ट, एक नहीं चल रहा दूसरा तो चल रहा है। ठीक है ना? हाथ नहीं चल रहा, मेरा ब्रेन तो वर्क कर रहा है, मैं मुंह से बोल के दूसरे से काम करवा पा रही हूँ, राइट? तो ये चीज भी हमारे सोचने के नजरिए पर होती है कि जब कभी तकलीफ आ जाए, बीमारी आ जाए, तो उसमें भी हम चाहें तो उसमें अपने मन के संक्लेश को बढ़ा सकते हैं, और चाहें तो पॉसिबल जितना कर सकते हैं उतना उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। है ना? तो मुनि महाराज भी क्या करते हैं, वो भी तो ह्यूमन बींग ही है ना हमारी तरह से। इसी पंचम काल में हमारे ही परिवेश से बने हुए, हमारे ही किसी नियर बाय सिटी से मुनि बनते हैं, राइट? तो वो कैसे तकलीफ को, ठंड को, गर्मी को, भूख को, प्यास को सहन कर लेते हैं? वो जो मिला है, या जिस चीज पर उनका फोकस है, बस उसको फोकस में रखते हैं कि मेरा जो गोल है ना वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। बाकी चाहे कुछ मिले ना मिले मुझे कोई मतलब नहीं। बाकी कोई तकलीफ मेरे ऊपर आए ना आए, मेरा शरीर हेल्दी रहे ना रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो इन सब चीजों से हम अपने आ, मनोदशा को थोड़ा चेंज करके हम अपने उस तकलीफ के क्षण में भी अपने कर्म बंध को बचा सकते हैं। मेक सेंस? हाँ, इट मेक्स सेंस शारुचि, लेकिन एक एग्जांपल मैं जैसे अपना दे देती हूँ कि जैसे अभी मेरी तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी, तो उसमें मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे सब लोग बताते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो मैं फ़ोन लेकर के अपनी मम्मी को और सबको, बहन को, सबको कॉल कर कर के खूब रोती थी। हाँ अब जी। मुझे तो ख़ैर बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन मुझे वो सब सोच के लगता है कि ऐसा क्या मन में भाव हों जो उस समय के लिए भी परमानेंट से हो जाएँ कि वो हम उस स्टेज पे पहुँचे नहीं, चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो कि अम मतलब उस तरह से किसी और को भी पेन दें, मतलब फ़ोन कर कर करेक्ट। के मुझे सोच के लगता है कि मैं सिर्फ़ अपने आप को नहीं, उन लोगों को भी दे रही थी। हाँ हाँ हाँ, समझ आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो इसमें ना बार बार चिंतन जरूरी है। जब हम बार बार इतनी प्रैक्टिस में ले आते हैं ना कंपैशन वर्ड, कंपैशन, जब हमें दूसरे की तकलीफ को देखकर तकलीफ होती है, राइट, तो हम अननेसेसरी किसी को कॉल करके भी, मतलब इवन ड्रीम तक में हम किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते, तो हमारे सबकॉन्शियस में इतनी अच्छी तरह बैठ जाता है कि हम खुद पर कितनी भी तकलीफ उठा लेंगे फिर, है ना? फिर लेकिन हमारे मुंह से ये नहीं निकलेगा कि हम तकलीफ में हैं। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से और बार बार नॉलेज अंदर जब बढ़ती है ना ज्ञान के शिक्षण से,
तो ये विवेक जागृत होता है हमारे अंदर। और ये विवेक ही जब हमारा बहुत तीव्र कर्म का उदय चलता है, ठीक है, पाप कर्म का उदय है, तभी बीमारी आती है। तो उस समय भी राइट। अगर हमारे अंदर विवेक होगा तो हम संभले रहते हैं। हमें कैसा बिहेव करना, ये चीज हमारे को राइट मोमेंट पे क्लिक कर जाती है। ठीक है ना? तो हाँ। आई एम एज्यूमिंग कि आपकी जो तकलीफ आई थी, हो सकता है थोड़ा टाइम पहले अभी आई, जब आप इतने अवेयरनेस के साथ नहीं थे। राइट नाउ यू आर वर्किंग मोर ऑन योर अवेयरनेस। तो करते जाइएगा ऐसे ही। एंड छोटी छोटी बीमारियों से नोटिस करिए कि कितना चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं। एंड ओके। देयर इज नो मतलब अदर वे। मैं, हाँ, मतलब पहले भी मैंने ये ट्राई तो करा था, जैसे बुखार बुखार हुआ तो आई यूज टू कंट्रोल माई सेल्फ। जी। लेकिन उस समय आई डोंट नो व्हाई, मतलब पता नहीं कौन से मेरे कर्मों का वो था, लेकिन इट आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि मैं ऐसे फोन कर करके लोगों को बताती थी कि मैं कितने पेन में हूँ। ठीक है। तो um, हाँ ठीक है। तो आई थिंक इसका तो यही है कि गहरे में अगर हम्म, संस्कार उतर जाएगा ना, तो हाँ, फिर हम बेहोशी की अवस्था में भी अपने आप को नहीं भूलेंगे कि हमें तो क्या उसके लिए मेडिटेट करना और वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? इसके लिए मेनली होता है 12 भावना। ठीक है। और ओके। दूसरा है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान में क्या होता है, दूसरे के साथ किस तरह का बिहेव करना, दूसरे की तकलीफ को कैसे दूर करना, इस पर चिंतन करते रहें। हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे कर्म का फल है, ये भी धर्म ध्यान की कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो यस, मेडिटेशन वर्ड जो कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसमें हम चिंतन जो करें ना, वो धर्म ध्यान की कैटेगरी हो। 4 प्रकार का धर्म ध्यान बताया है ना? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। विचय मतलब विचार करना। ठीक है। आज्ञा विचय मतलब ओके। कि आचार्यों ने क्या कहा, तीर्थंकर ने क्या कहा, मुझे वो करना है। ठीक। अपाय विचय, दूसरे की तकलीफ को मैं कैसे दूर करूं। विपाक विचय, मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो मेरे कर्म के कारण है, मेरे कर्म के फल के कारण है। विपाक विचय। और संस्थान विचय मतलब लोक में सब जो हैं, जो एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, देव है, नीचे है, ऊपर है, मध्य लोक में है, ये सब के बारे में चिंतन करना, संस्थान विचय। ठीक है। तो इससे भी क्या है, डीप हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, क्लैरिटी बढ़ती है हमारे अंदर। ठीक है ना? यही सब ओके। मुनि महाराज भी करते हैं। कोई अलग से वो प्रैक्टिस करते हो या चमत्कार होता है उनके साथ, ऐसा नहीं। ओके। थैंक यू चारू जी, काफी अच्छे वो बताया आपने। ठीक है ना? चलिए। और किसी को कुछ डिस्कस करना, शेयर करना है, या शुड बी एंड द क्लास? ठीक है, नहीं रखते फिर आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।